चलिए अब हम जल्दी से एक टॉपिक और कवर कर लेते हैं, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए वर्सेस आरएनए। तो अब क्या कंपटीशन होने लग गया, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल की तरह ऐड कर रहा है, डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल की तरह ऐड कर रहा है, ठीक है। तो कौन बेस्ट जेनेटिक मटेरियल है? फ्रॉम द फोरगोइंग डिस्कशन, अभी जो हमने डिस्कशन किया, डिबेट तो क्लियर हो गई थी, प्रोटीन वर्सेस डीएनए तो क्लियर हो गया था कि डीएनए ही आपका है जेनेटिक मटेरियल। इट बिकेम एस्टैब्लिश्ड फैक्ट दैट इट इज़ डीएनए दैट एक्ट्स एज अ जेनेटिक मटेरियल, एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट बन गया ये, ठीक है। हाउएवर इट सब्सिक्वेंटली बिकेम क्लियर दैट इन सम वायरसेस, कुछ वायरसेस में क्या होता है, आरएनए भी एक्ट करता है जेनेटिक मटेरियल की तरह, जैसे टोबैको मोज़ैक वायरस एंड क्यूबी बैक्टीरियोफेज। आंसर टू द सम क्वेश्चन सच एज व्हाई डीएनए इज प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल वेयर इज आरएनए परफॉर्म डायनेमिक फंक्शंस। जो आपका डीएनए है वो प्रीडोमिनेंटली क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है, पर आरएनए आपके बहुत सारे और फंक्शंस करता है, जैसे मैसेंजर की तरह एक्ट करता है, अडेप्टर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स हैं वो देखने पड़ेंगे। बोल रहे हैं अ मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। क्या पहला क्या बोल रहे हैं, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, वो अपनी कॉपी बना सकता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं इट शुड बी स्टेबल केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। देखो अपनी कॉपी तो आरएनए भी बनाता है, डीएनए भी बनाता है, लेकिन यदि हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे ना, तो डीएनए जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू आरएनए, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट में आपका डीएनए जीत गया। उसके बाद बोल रहे हैं प्रोवाइड स्कोप फॉर स्लो चेंजेस म्यूटेशन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन। देखो जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस तो होने चाहिए, लेकिन स्लो चेंजेस होने चाहिए, और आरएनए में क्या होता है, आपके बहुत फास्ट चेंजेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर, मेंडेलियन कैरेक्टर की फॉर्म में वो खुद को एक्सप्रेस भी करता होना चाहिए। ये भी आरएनए डीएनए दोनों करते हैं। देखते हैं इफ वन examines each requirement one by one because of the rule of the base pairing and complementary both the nucleic acid, जो फर्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं डीएनए और आरएनए हैव द एबिलिटी टू डायरेक्ट देयर डुप्लीकेशन, दोनों ही अपने रेप्लिका बना सकते हैं। द अदर मॉलिक्यूल इन द लिविंग सिस्टम सच एज प्रोटीन, जो प्रोटीन है वो पहला पॉइंट ही फुलफिल नहीं कर पाता, वो प्रोटीन अपनी कॉपी नहीं बना सकता, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं the genetic material should be stable enough not to change with different stages of life cycle। जो जेनेटिक मटेरियल है वो इतना स्टेबल होना चाहिए कि वो ऐसा नहीं है कि एज के साथ, आपकी लाइफ साइकिल के साथ, आपकी फिजियोलॉजी के साथ चेंज हो जाए। स्टेबिलिटी एज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल वॉज वेरी एविडेंट इन द ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। स्टेबिलिटी की यदि हम बात करें तो जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था उसमें बहुत अच्छे से जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था उसकी स्टेबिलिटी दिखी हमें, कि हीट ने भी उसको किल नहीं कर पाया, ठीक है, हीट भी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। दैट हीट विच किल्ड द बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया मर गया उस हीट से, एटलीस्ट डिड नॉट डिस्ट्रॉय सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, लेकिन जेनेटिक मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज फिर भी नहीं मरी। This now can easily be explained in the light of the DNA that the two strands being complementary, ये देखो डीएनए में क्या होता है, दो स्ट्रैंड्स रहते हैं, क्या रहता है, दो स्ट्रैंड्स रहते हैं, और दोनों स्ट्रैंड्स क्या रहते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री रहते हैं। तो यदि हम उन्हें हीट के थ्रू सेपरेट कर देंगे तो जब टेम्परेचर नॉर्मल होगा तो वो दोबारा आ जाएंगे साथ में, ठीक है। फर्दर जो 2OH ग्रुप प्रेजेंट होता है आरएनए में वो रिएक्टिव ग्रुप है और आरएनए को लायबल और इजीली डिग्रेडेबल बनाता है, ठीक है। और आरएनए आपका कैटलिस्ट की तरह भी एक्ट करता है तो वो रिएक्टिव होगा। डीएनए आपका केमिकली लेस रिएक्टिव होता है, स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू आरएनए। देयरफॉर अमंग द टू न्यूक्लिक एसिड द डीएनए इज अ बेटर जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद आपका थाइमीन प्रेजेंट होता है डीएनए में, वो भी इन द प्लेस ऑफ यूरैसिल जो कि आरएनए में प्रेजेंट होता है, ये भी आपका एडिशनल स्टेबिलिटी देता है डीएनए को। बोथ आरएनए और डीएनए दोनों ही म्यूटेट कर सकते हैं, आरएनए बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट एट फास्टर रेट, आरएनए आपका फास्टर रेट पे म्यूटेट करता है। वायरसेस ऑफ आरएनए जीनोम, वायरसेस में क्या होता है, आरएनए जिन वायरसेस में आरएनए जीनोम होता है उनका लाइफ स्पैन क्या होता है, शॉर्टर होता है और म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर, ठीक है। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं आरएनए, कल डिस्कस करेंगे। आगे क्या बच रहा है, ठीक है, फिर हम आरएनए वर्ल्ड पढ़ेंगे, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ हैं आरएनए की उनको डिस्कस करके, ओके।